वेल डिफाइंड तो हो ही गए भाई, हमें पता है ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ये 20 है। लेकिन बात आती है डिस्टिंक्ट की, तो इसलिए ये एक सेट नहीं होगा, क्योंकि रिपीटिशन इन अ सेट डजेंट अलाउ। किसी सेट में रिपीटिशन अलाउ ही नहीं होता। जैसे अपने एलिमेंट यहाँ रिपीट हो गए ना, तो ये डिस्टिंक्ट वाली बात आती है ना, डिस्टिंक्ट से ही मतलब निकल के आता है, ये प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पर, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डजेंट अलाउ। किसी सेट में रिपीटिशन किसी भी प्रकार के एलिमेंट का अलाउ ही नहीं है हमारे पास। अगर आप इसको लिख दोगे 2 4 6 8 तो ये एक सेट आ जाएगा। जैसे हमारे पास कोई अनदर सेट ले लिया हमने, यहाँ पे अगर हम ये करते हैं और हम कहते हैं कि भी ये सेट है, तो ये सेट नहीं होगा हमारे पास। कब होगा? जब ओनली हम 1 को क्या लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। और एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे हम ले लेते हैं कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हमने ले लिया कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स या कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन्स। अपने स्कूल की बात कर ले हम, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो अगर हम सभी बच्चों से पूछेंगे कि अपने स्कूल में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, तो सबकी राय उस पर एक नहीं होगी, सबकी राय क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस ही कोई किसी वे में चेक करेगा, कोई किसी वे में चेक करेगा। अब क्या दें हम, जैसे गुड प्लेयर्स वाला आ गया अपने पास भाई, फेमस प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट लिए हमने, फेमस प्लेयर पता नहीं कितने हैं, मोहल्ले में भी पता नहीं कितने क्रिकेट प्लेयर मिल जाते हैं। तो इसलिए कलेक्शंस अपनी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं आती हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, ये क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, भी क्वालिटी के रिगार्डिंग आ जाए। जैसे क्वालिटी के रिगार्डिंग क्या आ गया हमारे पास, ऑनेस्टी के बारे में आ जाए, इंटेलिजेंसी के बारे में आ जाए, या रिच पर्सन के बारे में आ जाए, या गुड प्लेयर्स के बारे में आ जाए, तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट क्या हमारे पास भाई सेट फॉर्म नहीं करते कभी भी। ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखनी है। जैसे कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स बोला है मैंने, कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हमने ऊपर लिए हैं। जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे, बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट लिया इन द वर्ल्ड, फेमस पोएट इन द वर्ल्ड लिया है, तो ये फेमस क्या होगी, क्वालिटी होगी ना। तो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स जहाँ आएगा वो अपने सेट कभी भी नहीं होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, लो क्वालिटेटिव यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसे क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। जैसे क्या होगी, ऑनेस्टी होगी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी या पब्लिसिटी, ये सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब भी क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछेगा तो वो कभी भी सेट फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे आ जाता हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आ गया, या फिर पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड आ गया, सुपरस्टार्स ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री आ गई, आर नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस, सो दीज कैंट बी फॉर्म अ सेट, ये कभी भी एक सेट फॉर्म नहीं कर सकती। द वर्ड कलेक्शन जो हम यूज़ करते हैं और सेट शुड नॉट लीड अस टू थिंक दैट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इट शुड नेसेसरी बी मोर देन 1। भी मतलब जैसे ये कह दिया कि भी कलेक्शन और सेट, इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसमें है ना जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं शुड नेसेसरी बी मोर देन 1, वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, ये मतलब कतई मतलब नहीं। अभी कलेक्शन हम कहते हैं, जैसे हमने कहा अभी कलेक्शन, भाई अपना सेट क्या होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए ना। तो कलेक्शन से हम क्या समझते हैं, अभी काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। लेकिन अभी एक एग्जांपल लिया हमने, ये देखो, ये इसमें क्या आ गया, एक ही एलिमेंट आया ना। तो कलेक्शन का ये कतई मतलब नहीं है कि भाई इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, उसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक भी ना हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, वो भी सेट में ही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी कलेक्शन को हम क्या समझेंगे, भी अपना सेट ही तो वही होगा जिसमें कलेक्शंस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, यानी ज़्यादा एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए तभी सेट फॉर्म होगा। अगर एक एलिमेंट आता है आपका तो वो भी क्या बनता है, सेट ही बनता है। ये भी क्या होगी हमारे पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ना। तो इस प्रकार के सेट को हम बल्कि क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, सिंगलटन सेट। तो ये सारा अपना सेट के बारे में आया। सेट क्या होता है हमारे पास, एक ग्रुप ही होता है। ग्रुप कैसे होता है, जिसमें सारी कलेक्शंस कैसी होती हैं, वेल डिफाइंड, और कैसी होती हैं अभी, डिस्टिंक्ट होती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है डिफरेंट, यानी सारे एलिमेंट अगर जो होंगे उसके अंदर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे।
किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन सेट में अलाउ ही नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी है सेट की कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट अलाउ इन अ सेट, रिपीटिशन सेट में अलाउ ही नहीं होगा।